नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पिकासो कहे जाने वाले मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन के नाम पर कतर की राजधानी दोहा में पूरा का पूरा म्यूजियम बन रहा है। जी हाँ, ये खबर न सिर्फ भारत की कला के लिए बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए भी गर्व का क्षण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम.एफ. हुसैन कौन थे, कतर से उनका रिश्ता क्यों खास था और नया म्यूजियम लौह व कलाम भारत की सॉफ्ट पावर इतना बड़ा उदाहरण क्यों माना जा रहा है। स्टूडेंट्स और करंट अफेयर्स पढ़ने वाले इसे जरूर समझें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और कमेंट में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि भारत की कला अब सचमुच विश्व मंच पर चमक रही है। तो दोस्तों, भारत की कला और संस्कृति का नाम जब भी लिया जाता है तो उसमें एक नाम बेहद चमकदार तरीके से सामने आता है और वह नाम है मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें हम सभी एम.एफ. हुसैन के नाम से जानते हैं। वे सिर्फ एक कलाकार नहीं थे बल्कि भारत की आधुनिक कला के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते थे। उनकी पेंटिंग्स, उनकी कल्पना शक्ति और उनके कैनवास पर उकेरी गई रंगों की भाषा ने पूरी दुनिया को यह दिखाया है कि भारत की कला कितनी गहरी, कितनी संवेदनशील और कितनी विश्व स्तरीय है। और यही कारण है कि आज जब यह घोषणा हुई है कि कतर में दोहा शहर के शिक्षा नगर यानी एजुकेशन सिटी में एम.एफ. हुसैन के जीवन और उनके कार्यों को समर्पित एक भव्य म्यूजियम लौह व कलम एम.एफ. हुसैन म्यूजियम अगले महीने खोला जाने वाला है, तो यह न सिर्फ कतर के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत ही ज्यादा गर्व का क्षण है, क्योंकि यह म्यूजियम भारतीय कला और भारतीय कलाकार की उस पहचान को विश्व पटल पर स्थायी रूप से दर्ज करेगा, जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। स्टूडेंट्स के लिए यह खबर इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि यह मौजूदा समय का एक बड़ा करंट अफेयर्स टॉपिक है और साथ ही यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह एक भारतीय कलाकार जिसने साधारण जीवन से शुरुआत की, जिसने नंगे पांव सिनेमा के पोस्टर बनाए, जिसने सस्ते रंगों और तख्तियों पर अपनी कल्पना को आकार दिया, वह धीरे धीरे दुनिया का पिकासो ऑफ इंडिया कहलाया और उसकी कला को समर्पित पूरा का पूरा म्यूजियम कतर की जमीन पर बन रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाएगा कि भारत की कला विश्व मंच पर कितनी अहम है। एम.एफ. हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। उनका बचपन बहुत संघर्षों से गुजरा। माँ बहुत जल्दी गुजर गई थी और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन दिल में रंग और आकृतियों को बनाने का जुनून बचपन से ही था। इसी जुनून ने उन्हें मुंबई खींच लिया, जहां उन्होंने फिल्मों के लिए पोस्टर पेंट करना शुरू किए। यही पोस्टर पेंटिंग उनके करियर की नींव बनी, क्योंकि यहीं से उनकी कला ने आम लोगों से संवाद करना सीखा। धीरे धीरे उन्होंने भारत के मिथक, लोक कथाएं, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक जीवन की झलकियों को अपने पेंटिंग्स में उकेरा। उनके ब्रश की एक खास पहचान थी, लंबी तेज रेखाएं, गहरे रंग और मानव आकृतियों का अनूठा प्रयोग। यही कारण था कि 1940 और 1950 के दशक में भारतीय आधुनिक कला का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें हुसैन सबसे आगे नजर आए। स्टूडेंट्स के लिए यह जानना इम्पोर्टेंट है कि एम.एफ. हुसैन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने गए। उन्हें भारत का पिकासो कहा जाने लगा। उन्होंने रामायण, महाभारत, भारतीय देवी देवताओं, ग्रामीण भारत, घोड़ों और महिलाओं के चित्र इतने अनूठे तरीके से बनाए कि दुनिया हैरान रह गई। उनकी हॉर्स सीरीज इतनी लोकप्रिय हुई कि वह उनकी पहचान का स्थायी हिस्सा बन गई। उनके बनाए घोड़ों में ऊर्जा, शक्ति और स्वतंत्रता की झलक दिखती है, लेकिन साथ ही उनके जीवन में विवाद भी कम नहीं रहे। उनकी कई पेंटिंग्स को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने की बातें उठी और उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, अतः उन्हें भारत छोड़कर विदेश में रहना पड़ा, लेकिन यह तथ्य कभी नहीं बदल सकते कि उनकी कला ने भारत का नाम ऊंचा किया और भारत की आधुनिक पेंटिंग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। कतर का उनसे जुड़ाव इसीलिए भी गहरा है
क्योंकि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने कतर में ही रहकर काम किया। वहाँ की सरकार और कतर फाउंडेशन ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उन्होंने वहीं रहकर अपनी कई सीरीज पूरी की और यह सपना देखा कि एक दिन उनकी कला को समर्पित एक म्यूजियम बनेगा। आज जब यह सपना पूरा हो रहा है तो यह वास्तव में भारतीय कला की ऐतिहासिक उपलब्धि है। लौह व कलम यानी बोर्ड और पेन नाम का यह म्यूजियम हुसैन के ही बनाए गए एक स्केच पर आधारित डिजाइन से बनाया गया है। इसमें उनकी पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन और फिल्मों का विशाल संग्रह रखा जाएगा। यह न सिर्फ कला प्रेमियों के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक ऐसा स्थान होगा जहां वे भारतीय कला की गहराई को समझ पाएंगे और गर्व महसूस करेंगे कि एक भारतीय कलाकार का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर इतने सम्मान के साथ याद किया जा रहा है। हुसैन की कला का विस्तार इतना बड़ा था कि उन्होंने सिर्फ पेंटिंग तक ही खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि मूर्ति कला और फिल्म निर्माण तक में अपना योगदान दिया। उनकी बनाई हुई फिल्म टू द आइज ऑफ ए पेंटर ने 1967 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर अवार्ड जीता था। इस तरह उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक चित्रकार केवल रंगों तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी दृष्टि समाज, संस्कृति और सिनेमा के हर पहलू को पकड़ सकती है। उनकी मदर टेरेसा सीरीज, भारत माता पर आधारित चित्र और महाभारत की श्रृंखला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासी सराहना मिली। एम.एफ. हुसैन के जीवन का एक और बड़ा पहलू वैश्विक सफर रहा है। उन्होंने यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व में जाकर अपनी प्रदर्शनियां लगाई। 1980 के दशक में तो उनकी कलाकृतियों की नीलामी करोड़ों रुपए में होने लगी। उनकी पेंटिंग्स की कीमतें आसमान छूने लगी और दुनिया की प्रमुख नीलामी घरों में उनकी कला की मांग बढ़ गई। स्टूडेंट्स के लिए यह उदाहरण है कि मेहनत और रचनात्मक कैसे एक इंसान को वैश्विक पहचान दिला सकती है। लेकिन यह भी सच है कि विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1990 और 2000 के दशक में उनकी कुछ पेंटिंग्स को लेकर विवाद इतने बड़े कि उन्हें अपने ही देश में मुकदमे और विरोध का सामना करना पड़ा। अतः उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और 2010 में उन्होंने कतर की नागरिकता स्वीकार की। हालांकि इस निर्णय ने उन्हें भारत में और आलोचनाओं का सामना करवाया, लेकिन वहीं से उन्होंने अपनी कला यात्रा जारी रखी और बड़े पैमाने पर काम किया। यही वह समय था जब कतर की सरकार और संस्थाओं ने उनकी कद्र की और उनके काम को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। आज जब हम यह देखते हैं कि कतर में उनके नाम पर म्यूजियम खुलने जा रहा है तो यह केवल हुसैन को समर्पित नहीं है बल्कि यह भारत की कला परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान है। स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के म्यूजियम किसी एक व्यक्ति के योगदान से कहीं आगे की चीज होते हैं। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं, उन्हें यह बताते हैं कि यदि आप अपनी रचनात्मकता पर विश्वास करें और निरंतर परिश्रम करते रहें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यह गर्व इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि जब भी किसी देश की संस्कृति और कला को विश्व स्तर पर मान्यता मिलती है तो उससे पूरे देश का सम्मान बढ़ता है। जिस तरह ताजमहल भारत का प्रतीक है, उसी तरह एम.एफ. हुसैन का यह म्यूजियम आने वाले समय में भारतीय आधुनिक कला का प्रतीक बनेगा। स्टूडेंट्स इसको करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य ज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययन के रूप में भी याद रख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसी तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे एम.एफ. हुसैन कौन थे, उनका कतर से क्या संबंध था, लौह व कलम म्यूजियम कहाँ खुलने जा रहा है और यह भारत के लिए क्यों गर्व का विषय है। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की प्रतिभा, संघर्ष और जुनून किस तरह पूरे देश के लिए गर्व का कारण बन जाता है। एम.एफ. हुसैन ने अपने जीवन में जो रचनाएं की, उन्होंने साबित किया कि कला सीमाओं से परे होती है, धर्म और राजनीति से ऊपर होती है और उसका असली मकसद मानवता और सौंदर्य को दर्शाना होता है। आज उनका म्यूजियम खुलना इस बात का प्रमाण है कि भारत के कलाकारों की मेहनत और प्रतिभा को दुनिया हमेशा याद रखती है। यह सिर्फ कला नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का भी प्रतीक है और यही कारण है कि स्टूडेंट्स को यह घटना याद रखनी चाहिए क्योंकि यह भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव का जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों कमेंट में लिखकर बताइए
क्या भारत को और ऐसे कलाकारों को वैश्विक मंच पर प्रमोट करना चाहिए? आपके विचार हमारे अगले वीडियो में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपसे एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।